बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। महक उठी है केसर क्यारी तपसी खूब सजी लोसा। शासन माता आज बधावे तपसी रूप सजी लोसा। तपसी रो तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए। ओ तपसी हळवे हळवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। तपसी रो तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए। तपसी हळवे हळवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। जैन धर्म की शान तपस्वी थाने है अनुमोदन सा। मोह माया को त्याग है करियो सब मिल करते वंदन सा। थारे केसर तिलक लगावा कर तपसी जयकारा। प्रमुदित मन ये खिल जाए तप रत्नारी माला पहनावा। चूंदड़ तपरी ओढ़ावा कुल पर जो कलश चढ़ाए। तपसी रो तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए। वो तपसी हळवे हळवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। आज तपस्या हो फलदायी गुरुवर की कृपा है सा। तन मन मंगल हो सुखदाई प्रभुवर की कृपा है सा। मिले जिन शासन से प्रेरणा जागे अंतर मन री भावना। सपना तो सच कर पाए देखो घर आंगन रो नजारो। बाजे तपस्या रो झणकारो तप उपवन है खिल जाए। तपसी रो तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए। वो तपसी हळवे हळवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। अनुमोदना अनुमोदना तपस्वी की है अनुमोदना। अनुमोदना अनुमोदना तपस्वी की है अनुमोदना। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो। साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना इस युग में वो सबसे निराला है।
नगर वाला दादा मेरे पास होता है, वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इस युग में वो सबसे निराला है। और नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, दादा मेरा सौदा पट गया सस्ते में। और नई नई पहचान बदल गई रिश्ते में, दादा मेरा सौदा पट गया सस्ते में। किया जब जब मेरी उसी ने संभाला है, मिलेगा इस युग में वो सबसे निराला है। दिल ये उदास होता है, नगर वाला दादा मेरे साथ होता है, वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इस युग में वो जग से निराला है। सभी भक्तों को आमंत्रित करते आइए जगह पर बिराजिए। ओ पाल हारे तिरियोड़े ओ प्यारे, ओ पाल हारे तिरियोड़े ओ प्यारे, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन। दर्श करवाने दर्शयानी, रुक झुमै आने प्रभु राह जोई तारा पंडरा तारा दिलरा में जागे तारी प्रीतारी। दादा तोरा मंदिर और लिया भोले भोले।
आता ऍक्शन घ्यायची का? ऍक्शन घ्यायची का सगळ्यांनी? नरेंद्र एक सगळ्यांनी ऍक्शन घेऊन एक मिनिट 1 2 3 म्हणतो. एक मिनिट लावून मागे घ्या. 1 2 3 स्टार्ट. ए भैया काका एक अशी 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 करू. कभी बाप की सेवा पूराई करने से क्या पाएगा, कभी क्या लाने से क्या फायदा, जरा आठवण म्हणून हात जोड शुभम. वाह वाह वैसे शुभम तारा है हर लोग पूछेंगे मुझे नाम होगा. इश्क़ी शीश झुकाते हैं. अरे गुरुजी हमारा अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद. अरे गुरुजी हमारा अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद. याला सांगा ना.
Dino,
के पाठ पर विराज चुके हैं। हम पहले हमारी प्रक्रिया के हिसाब से जिन शासन के अनुरूप गुरु वंदन करेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। सभी भक्त अपनी अपनी जगह, और एक और मैं अर्ज करता हूँ, जिनके पैर में जूते हो मेहरबानी करके जिनके पैर में जूते हो वो अपनी जगह निकाल देवे। जिनके पैर में जूते हो वो अपनी जगह निकाल देवे और गुरु को वंदन करेंगे। गुणों के प्रति हमारा रुझान बढ़ा देते हैं, गुणों के प्रति हमारा रुझान बढ़ा देते हैं, इसीलिए हम इन्हें गुरु कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें गुरु कहते हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस जिन शासन की सर्वोत्तम घड़ी को, गुरु के चरणों में झुकने की इस घड़ी को कहते हैं गुरु वंदन। तो सब मिलकर करेंगे गुरु वंदन। छावी खमा समणो वंदियो जावणी जाए निश्चियाय मत्तेन वंदामि। छावी खमा समणो वंदियो जावणी जाए निश्चियाय मत्तेन वंदामि। पानी वाला तेजो जी छा कारण संधि जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विनय व्यवच्छे आय। जन किंची मज्ज विनय परिणमा सुस्ववा वैरवः तुपे जन हम न जानामि तस्य मिच्छामि निकरा। छावी खमा समणो वंदियो जावणी जाए निश्चियाय मत्तेन वंदामि। सुख शब्द मतलब जी छावी खमा समणो वंदियो जावणी जाए निश्चियाय मत्तेन वंदामि। छा कारण संधि से भगवान वायना संधि सो छावी खमा समणो वंदियो वंदामि। छा कारण संधि से भगवान वायना लेसो छावी खमा समणो वंदियो जावणी जाए सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। लंगमं इव मंडप सिंहेश चरणंगलागमं नोसणप पावस रोकामून चपम सोए। नमु सावसे लोमोन नम यजवौ मोन नम यारिया मोन नंदासी मोन नंतानियमोन। जय जगजीव जोणी व्याणो जगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय महप्यामहो वैवम। जय सुयाणम पवो तित्थराणम पश्चिमो जय जय गुरु लोगाणम जय महप्पा महावीरो। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या नित्यं वर्गान् संयुता या ब्रह्मरूपा सदा वेदवदृन्द सुपूजिताङ्घ्रि कमला या कामितौ घप्रदा या विद्यावरदा सुमुक्तिविमला श्रेष्ठाद्व संदर्शका। जिह्वाग्रे मम सा वसत विरतं वाग्देवता सिद्धिदाम्। तो आप पोतानी जगह बैसी जाओ, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। आया है, हमने ये सौभाग्य पाया है, गुरुराज को हमने आज बुलाया है। हमने ये सौभाग्य पाया है, गुरुवर को हमने आज बुलाया है। गुरुवर के आशीष पाकर हमारे जीवन की दिनचर्या बदल जाती है। गुरु के आशीष पाकर हमारी डोलती नैया को किनारा मिल जाता है। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम दो शब्द कहेंगे, सभी हाथ ऊंचे करके। गुरु से आशीष मांगना है तो हम कहेंगे, हम भी सुरों के साथ संगीत में मांगेंगे। अगर आपके चरणों में आ गए तो हमारा यूं ही कल्याण हो जाएगा। सभी मेरे साथ बोलेंगे, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। एक मिनट अभी आप बंदी रखना, बराबर आई भी नहीं थी मारी नहीं नहीं नहीं, ये तो आप आठ बिलोई मत के एकाशना है। जिनके उल्टे तपस्या होती है ना, वो तो दम थम के साथ प्रभु के दरबार में आवाज करते हैं। तो हाथ ऊंचे करके, क्योंकि भगवान ने दो हाथ दिए ना, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारी जय की आवाज को बढ़ाने के लिए। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद। आज नो दिवस केवो छे सोना करता मोंगो छे। आज नो दिवस केवो छे सोना करता मोंगो छे। सोना करता मोंगो छो संयम संयम हमारे आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। गुरु जी हमारे आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। गुरु जी हमारो अंतरनाथ आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ
वाह सा वाह। मारवाड़ी में कहेवत है कि जीवतारो जग में ने कोटोनी भगे और नैना नैना पूत ने बड़ा कदिए नहीं लागे भूत। आहा बोलो संभवनाथ भगवान की। यहाँ पर विराजमान चरमदिनदार देवी के जाए वसुपूज्य के हो रहा है ऐसे बार में तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान की जय हो जय हो जय हो। हाँ प्रथम तीर्थंकर मरुदेवी मां के राज नाभिराया कुलमंडल श्री आदेश्वर दादा की। इसलिए तो हम कहते हैं सीता चले नावासी हमारा। मैं जब यहाँ अहमदनगर में आने वाला था, अहमदनगर आते मुझे मेरे को 20 साल हो गए कपड़े के बिजनेस के हिसाब से। लेकिन भक्ति के प्रोग्राम में आज पहली बार जब श्रीमान साहब सुभाष भाई का फोन आया तो मैंने उस समय कह दिया कि अहमदनगर के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं। सरल स्वभावी नाम है अहमदनगर, जिसके अंदर एक भी काना मात्रा नहीं लगता है। सरल स्वभावी है अहमदनगर, जिसके अंदर एक भी काना मात्रा नहीं लगता। गुरुवर अपने पाठ पर विराजमान हो चुके हैं। इनके चरणों में 2 पुष्प कमल रखेंगे हम स्तवन के द्वारा और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे हम। सभी हाथ ऊंचे करके मेरी सांसों में गुरुवर समाए, मेरे जीवन के हैं तारणहारे। मेरी सांसों में गुरुवर समाए, मेरे जीवन के हैं तारणहारे। इनको वंदन करूं मैं तो हर पल, ये है मेरे करम गुरुवर शरणम। इनका ध्यान धरो गुरुवर शरणम। क्या बात है। सुबह शाम चरणों में शीश झुकाए, देखे जहां भी वहां गुरुवर को पाए। ओ सुबह शाम चरणों में शीश झुकाए, देखे जहां भी वहां गुरुवर को पाए। ये है मेरे करम गुरुवर शरण।
पे हाथ रखो, मेरे गुरु का सदा सर पे हाथ रहे, कभी दिल से ना होगी शासन देव की जय। इस शानदार कार्यक्रम को अहमदनगर के प्रांगण में वासु पूज्य दादा के दरबार में शंभुनाथ दादा का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर भक्तगण इकट्ठे हुए हैं। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। श्री सुभाष भाई मीठा से जो हम गुरु पूजन का चढ़ावे का प्रारंभ करेंगे। गुरु पूजन हमारा एक अधिकार रहता है, हमारा एक कर्तव्य रहता है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अंदर सबसे आगे हमारे अग्रणी गुरुदेव रहते हैं और ऐसे गुरुदेव के पूजन का चढ़ावा होगा। तो मैं श्रीमान शाह सुभाष भाई से निवेदन करूंगा, एक माइक दे दो आप। हेलो हेलो। तो अभी हम प्रारंभ करते हैं गुरु पूजन का चढ़ावा। हेलो हेलो। बोल श्री वासु पूज्य जी भगवान जय हो। आवाज नहीं आ रहा, बातें में आवाज आ रहा है, लागत नहीं है। हाथ जोड़ने विनती है, बात बोलो श्री वासु पूज्य जी भगवान की जय हो। बोलो श्री शंभुनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय हो। शहर के सभी संघ के भाई बहनों, उसी तरह यहाँ पधारे हुए सभी उपस्थित उसी तरह बाहर गांव से पधारे हुए सभी ट्रस्ट के ट्रस्टी, सहकारी, मेहमान, सभी का मैं श्री ऋषभ संभव जीन जैन श्वेतांबर संघ की ओर से यहाँ पे आज स्वागत करता हूँ। और अपने कार्यक्रम को आगे ले जाने से पहले अपना जैसा अपन हमेशा जैसा करते वैसा पहले गुरु पूजन का जो चढ़ावा है वो गुरु पूजन का चढ़ावा अपन करके लेंगे और बाद में आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे अपने। तो गुरु पूजन का यह चढ़ावा है 1008 रुपयों। कोई भी इसमें भाग ले सकता है। झटके पर 1008 रुपयों। चर्चे परिणाम रखिए, भाग्यशाली आवे तो लाभ, नहीं जाए तो लाभ। 2007 रुपयों। 3006 रुपयों। 11,111 रुपये। 11,111 रुपयों। वाह भाई वाह, चढ़ते परिणाम रखिए। 11,111 रुपयों। गुरु जी के चरणों में आना, गुरु जी के आशीष पाना, गुरु जी के चरणों में आना, गुरु जी के आशीष पाना। गुरुवर को ज्ञान के सागर है, गुरुवर से हम सब है। रुपयों। 12,006 रुपयों। 12,006 रुपया। 12,006 रुपयों। 12,006 रुपयों। ओ गुरु साथ करो चिलो परो में, करो पत्ते परो में, हर तेरे साथ रहो में। ओ गुरु साथ करो पत्ते परो में,
बड़ा लाभ है। 4 महीने चतुर्मास के अंदर हमको ज्ञान देते हैं ऐसे गुरुकुल के चरणों में। 12,006 रुपया 12,000 में 6 रुपयों। कोई धक्का और लगाना, बोली को और बढ़ाना, बोलने वाले थक जाए तो कितना जोश बढ़ाना, धक्का और लगाना। 12,000 में 6 रुपयों। 12,006 रुपया 12,006 रुपये एक बार। गुरु पूजन का चढ़ावा भाग्यशाली हो, बहुत बड़ा लाभ है। 12,006 रुपये बेवार। 12,000 रुपया 6 बार आड़ी बार। 12,006 रुपया एक बार। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 12,006 रुपया। 12,006 रुपया। 12,006 रुपया। बोली बोलने से पहले बारह हजार 6 रुपया एक बार। 12,000 रुपया 6 बे बार। 12,006 रुपया आड़ी बार। 12,006 रुपया त्रैमान। बोलो श्री दादा वासु पूज्य जी स्वामी भगवान की जय। कौन धनी? संघवी जवेद चंद जी वीर चंद जी कासवा परिवार संघ की ओर से खूब खूब धन्यवाद। सभी तालियों के साथ अनुमोदना चलो कासवा परिवार कृपा करके स्टेज पे बदले। कासवा परिवार संघवी झवेद चंद जी वीर चंद जी कासवा परिवार। वासा पधारो पधारो। गुरु के चरणों में आप झुक जाते हैं वो उनको दुनिया में कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। और गुरु को जो नजर के अंदर बसा लेते वो दुनिया की नजर से कभी बस नहीं जाते। बोलो श्री संबरनाथ भगवान की जय। परिवार के साथ सदारे चलो कासवा परिवार चालो कृपा कर चालो। बोलो नाथ जोर से जय जय शासना। गुरु जी हमारो वंदना हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो वंदना हमने आपको आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो वंदना हमने आपको आशीर्वाद। जय नम जय जी शासनम जय नम जय जी शासन जोर से जय नम जय जी शासनम जय नम जय जी शासनम जय नम जय जी शासनम। गुरु जी हमारे आए हैं नई औषधि आए हैं। हर शासन जगन्नाथ महान हर सर्वो सन्ना हर शासन जगन्नाथ महान
वरी कर शासन आ जगमा छे बहार नैना आधारे मारे करवो आ संसार कार्यक्रम की रूपरेखा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस अहमदनगर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष श्रीमान जी सुभाष भाई मुता प्रास्ताविक इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान साहब सुभाष भाई मुता, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा। अपने अहमदनगर संघ के अंदर जो 68 जो तप हुआ और उस तप के अंदर उसका आज पारने का जो कार्यक्रम है वो आज इस दादा वासु पूज्य जी के निश्रा के अंदर यहाँ पारने का कार्यक्रम होने वाला है। भाइयों संगवी 2 मिनट काय तुम्ही बोलतो तुम्ही काय गप्पा राहिले ना आपली हवा थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि अपने नगर संघ के अंदर इस चातुर्मास के लिए हमारा सभी ट्रस्टी मंडल अपने गच्छाधिपति जी सुविशाल गच्छाधिपति जी श्री राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा साहब इनको बंबई में जाके इनको खास विनती की थी कि अहमदनगर के लिए आने वाला जो चातुर्मास है जो अभी जो चल रहा है वो चातुर्मास खाली नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमको गुरु भगवत मिलना जरूरी है। भाइयों सकल संघ को कहते हुए बहुत गर्व होता है कि गच्छाधिपति जी ने अपने संघ की विनती को मान देकर एक नहीं 2 आचार्य भगवान 7 साधु भगवान 7 साधुजी भगत ऐसे 14-15 यानी चतुर्विधि संघ का चातुर्मास हुए, ऐसा गच्छाधिपति जी ने आशीर्वाद दिया और जय बोली। मगर भाइयों भविष्य के पेट में कुछ अलग लिखा होता है। सब फाइनल हो गया, आचार्य भवन का सब जो उनका सामान है वो भी नगर में आ गया। 2 महीने सिर्फ बाकी रहे नगर को उनको निकलने के लिए, 1.5 महीना। और आप सबको विदित है, मालूम है कि कोरोना की जो लाट थी, वो जो धोखा था, वो धोखा पत करने के लिए जो यहाँ पधारने वाले जो आचार्य भगवान जो थे, पुण्य रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराजा और आदि साधु भगवान, उनका फोन आया कि भाई मैं अभी अहमदनगर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कोरोना का है और हमारे साथ में हम 15-16 साधु भगवान साध्वी जी है, 5-10 हमारे साथ में आदमी है, हम 20-25 लोग हैं, तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो हमको इस वक्त हम नगर में चातुर्मास को पधारेंगे नहीं। टाइम बहुत थोड़ा, 1.5 महीना बाकी रहा था और वो टाइम में वो संदेशा आया। वो संदेशा आने के बाद में अपने संघ के उपकारी परम पूज्य आचार्य भगवान जगवल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, उसी तरह आचार्य भगवान हर्षवल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, उसी तरह कि जिनका अपने संघ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है और संघ अच्छा चले, कि जिसकी हमेशा इच्छा रहती है, ऐसे अपने संघ के उपकारी आचार्य भगवान दर्शन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, इनको अपने संघ के ओर से इनको विनती की कि अभी 1-1.5 महीना रहा है, सभी जगह के साधु भगवान हर एक जगह चातुर्मास के लिए जिसको उसको फिक्स हो चुके हैं,
और नगर में आने वाले साधु भगवान तो आ रहे नहीं, आचार्य भगत, तो नगर का जो स्थान है ये आराधना पूर्व चातुर्मास होना चाहिए, ये खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसी जब अपने संघ की ओर से विनती की, और बहुत ही आनंद की बात है कि आचार्य भगवान ने अपने संघ के विनती को मान देकर जो आचार्य भगवान दर्शन वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के साथ 5 थाने सब चातुर्मास के लिए जाने वाले थे, उन्होंने उसमें से शांत स्वभावी एक आराधक, ऐसे विश्व रक्षित विजय जी महाराजा, और दूसरे जो है जो अभी व्यास इसके पाठ के ऊपर विराजमान है, ऐसे रिंकार वल्लभ विजय जी महाराजा, इनके लिए अपने यहाँ दोनों की चातुर्मास की जय बोली। और संघ के अंदर बहुत ही आनंद उल्लास हुआ कि आने वाला चातुर्मास अपना खाली जाने वाला नहीं है, आराधना पूर्वक ही चातुर्मास होने वाला है। और गुरुजी चातुर्मास के लिए पधारे। रिंकार वल्लभ विजय जी महाराजा जो है, उनका आज दिन तक जो भी उनके गुरु भगवत के साथ में अपने सब चातुर्मास उनके हुए हैं, प्रथम ही जो चातुर्मास है स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, वो स्वतंत्र चातुर्मास करने का योग उनको अहमदनगर के अंदर आया। और आने के बाद में संघ के सामने उन्हें जो कुछ बातें रखी थी, उसके अंदर उन्होंने एक बात बताई थी खास व्याख्यान के अंदर, कि अपने महाराष्ट्र के उपकारी, कि जिनके महाराष्ट्र के ऊपर और अपने नगर शहर के ऊपर भी जिनके अनंत उपकार है, ऐसे उपकारी महाराष्ट्र केसरी ऐशदेव सुरेश्वर जी महाराजा का 50वीं स्वर्गारोहण निमित्त तिथि है, 50 साल उनको पूरे हो रहे। तो इस प्रसंग का अपन ये लेके 68 एकादशी का जो ये है तप है, ये तप अपने नगर संघ के अंदर करेंगे, ऐसी सूचना रिंकार वल्लभ विजय जी विश्वरक्षित जी महाराज साहब इन्होंने संघ के सामने रखी, और ट्रस्टी मंडल ने वो बात झेली और जाहिर किया कि संघ के अंदर 68 एकादशी का तप होने वाला है। वो जो तप हुआ 68 एकादशी का, इसके अंदर शुरू में 140 लोग थे तपस्वी, अभी बाद में कोई थोड़े बीमार पड़े, कोई कम हुए, करते करते 120-25 तपस्वी इसमें रहे। और कहते हुए भी गर्व है, अभिमान है, 68 दिन बोल तो थोड़ा नहीं है, 2.5 महीने का पीरियड, और इस 2.5 महीने के पीरियड के अंदर अपने संघ के उपाश्रय के अंदर सभी छोटे बच्चे, भाई बहन, हमारे विनोद भाई जैसे सीनियर जो हमारे ट्रस्टी है शाह, उनके तक ऐसे सभी लोगों ने इसके अंदर, लालू भैया सबने सहभाग लिया, और 68 एकादशी का तप चालू हुआ। आगे बोलते बहुत आनंद होता है कि तब जो करना था, तो हर एक को एकादशी की जो लाभार्थ एकादशी जो करते हैं तपस्वी, उसका लाभ भी सबको मिलना चाहिए। उस हिसाब से हमने जो एक स्कीम रखी थी संघ के सामने, वो स्कीम भी तुरंत संघ ने झेल के उस सभी एकादशी का लाभ संघ ने ले लिया, और वो 68 एकादशी सब पूरे हो गए। उसी तरह ये होने के बाद में अपने संघ के यहाँ जो पारना कराने का है, उसका लाभ किसको देना, ये चर्चा हुई। उसके अपने बाद में चढ़ाव रखा, तो ये जो सभी तपस्वी और सकल संघ को स्वामी अक्षर, इसका भी जो लाभ है, सौ इंदुमती बेन अशोक भाई पारक, सौ इंदुमती बेन अशोक भाई पारक, कैमल साबुदाना वाले पारक परिवार ने इनका लाभ लिया। और ये लाभ लेने के अंदर कोई तो भी थोड़ा प्रोत्साहन देने को लगता है, थोड़ी वकीली करने को लगता है, दलाली करने वाला को भी लगता है। तो ये काम जो है हमारे जो सहकारी है दूसरे जय कुमार भाई कुंगलिया, इन्होंने इसके अंदर जो दलाली की,
ऐसे तो लेने वाले 2-3 लोग थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि नहीं अशोक भाई को हमको लाभ लेना है, और उन्होंने जो दलाली की और उनको जो लाभ मिला, तो अशोक भाई पारक ने आज जो भी तपस्वी का जो पारना है और सकल संघ को जो स्वामी वात्सल है, ये सभी का लाभ अशोक भाई पारक, सब इंदुमती बहन अशोक भाई पारक परिवार ने लिया है। तो उनको भी हम संघ की ओर से खूब खूब धन्यवाद देते हैं। उसी तरह सभी तपस्वी जो है, अभी उनको जो तिलक करना है, उनको मोती की माला पहनाना है, उनको श्रीफल देना है, तब किया करके कि तुम्हें भेंट वस्तु देना है, ये किसके हाथ से देवे, तो उसका भी हमने जो चढ़ाव किया था, तो उसका भी जो लाभ है वो भाई श्री, पहला जो लाभ है वो भाई श्री चंपालाल जी, विजय कुमार जी मुक्ता ओढ़ना वाला परिवार, इन्होंने 2 लाभ लिए उसके अंदर। एक लाभ जो है मदन लाल जी डागा मदन लाल भाई मदन लाल जी डागा परिवार ने लिया है, और एक लाभ जो है भाई श्री किशन लाल जी देवीचंद जी गांधी करजत वाला परिवार ने भी लिया हुआ है। ये सभी परिवार को भी हमारे संघ की ओर से खूब खूब धन्यवाद। और ये जो अभी चंपालाल जी के हाथ से जो भेंट वस्तु जो दी जाएंगी चांदी का जो कॉइन है, और छोटे जो बच्चे हैं कि जो 20 साल के अंदर के हैं, उन्होंने, और एक बहुत अभिमान है कि 68 एकादशी जो जिन्होंने की वो एकादशी एक टाइम खाना खा के किया, मगर ऐसे भी कोई भाग्यशाली है संघ के अंदर कि जिन्होंने 68 दिन अम्बिल करके इस तप के अंदर जो जोड़े गए थे, उन तपस्वियों को भी अपने संघ के ओर से चांदी की पूजा के लिए एक वाटी यानी बाटकी और चांदी का कॉइन हम संघ के ओर से अपने देने वाले हैं। वो चांदी की बाटकी और चांदी का जो कॉइन है, उसका जो है लाभ सकल संघ ने लिया हुआ है। सिर्फ हम इनके हाथ से वो देने वाले हैं। सकल संघ ने 1 रुपया बोले तो संघ के अंदर 150 रुपए जो दिए थे, वो उसी पैसे से हम चांदी की कॉइन और चांदी की बाटकी लाए हैं। वो इनके हाथ से जिन्होंने लाभ लिया है, उनके हाथ से हम वो देने वाले हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें। और आज ये आनंद मंगल का जो दिन है तपस्वियों का, जैसा हम बोलते हैं तब करना करियो करावे और अनुमोदो, तब करने वाले ने किया, बहुत आनंद की बात है। हमने उसकी अनुमोदना किया, वो भी पुण्य हमको मिला है। आज ये जो पुण्य का काम है वो यहाँ इस जगह पे हो रहा है। तो मैं सकल संघ की ओर से सभी तपस्वी भाइयों को एक टाइम साता पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज पारना है। उससे पहले सभी तपस्वी भाई साता है बहनों, और सभी को खूब खूब संघ की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी सकल संघ को भी धन्यवाद देता हूँ, बाहर गांव से आए हुए सभी संघ को धन्यवाद देता हूँ। और अपने संघ के विनंती को मान देकर, और जब भी अपने मंदिर का कोई भी कार्यक्रम हो, गुरु महाराज का प्रवेश हो, स्वामी वात्सल हो, आपको यह मालूम है कि जगह के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। और कहते हुए बहुत आनंद होता है कि अपने मंदिर का कोई भी काम होए तो हमारे मेरे खास सहकारी बड़ी साजन के अध्यक्ष विलास जी लोढ़ा, खास उनके नाम का आज उल्लेख करूंगा, उनका बाद में बहुमान भी करने वाला हूं कि विलास जी लोढ़ा को जैन मंदिर के काम का कुछ भी काम बोले तो विलास जी के मुंह से कभी नहीं, ये शब्द कभी नहीं आया। तो हमेशा के लिए आज भी ये जो जगह है, हमने बड़ी साजन में ये फिक्स किया था, मगर एक साथ में सभी तपस्वी को बिठाने का थोड़ा जब प्रॉब्लम आ रहा था, मैं अशोक भाई हम सब गए थे, एक साथ में 130 तपस्वी बिठाने की जगह पर एडजस्ट नहीं हो रही थी करके वो जगह चेंज करके आज आप यहाँ शिल्पा गार्डन में आए हैं। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऐसे विलास जी लोढ़ा को भी संघ की ओर से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, और उनको विनंती भी करता हूँ कि इसके भी आगे जब भी कोई संघ का मंदिर का काम निकले
तो आपके हाथ में जो भी संस्था है, हमको ज्यादा से ज्यादा इस आज तक आपने सहकार्य दिया, इसका भी हम सहकार्य देवे ऐसी खास विनती करता हूँ। और सभी पधारियों का स्वागत करके मैं मेरे प्रस्ताव को विराम देता हूँ। अध्यक्ष जी श्रीमान साहब सुभाष जी मुठा के मुखारविंद से प्रस्तावित कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद आज के इस कार्यक्रम को और हम आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में गुरुवर जो जिन शासन के पाठ पर विराजमान है, गुरुवर की महिमा का नहीं होता है बखान। गुरुवर है हमारे तारणहारी, गुरुवर है हमारे पालनहारी, प्रभु का रास्ता दिखाने वाले हैं गुरुवर हमारे उपकारी। ऐसे गुरुवर का कृपया थोड़ी बहुत भी जो बात हो रही है वो माता बहनों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लक्ष्य अपना गुरुवर की तरफ रखेंगे। जिन वाणी का श्रवण हमें कराएंगे और हमारी कानों की शुद्धता को जिन वाणी से प्रसारित करेंगे। तो मैं गुरुवर से निवेदन करूंगा और आप सब कृपया गुरुवर की वाणी का प्रवचन का रसपान करें। परम उपकारी, परम करुणा के सागर परमात्मा, परमात्मा के शासन के अंदर हमको मिला हुआ ये मनुष्य का जन्म और परमात्मा का धर्म, उसकी प्राप्ति अनंत जन्मों के पुण्य के उदय के बाद ये नहीं। परमात्मा के कृपा से मिला हुआ ये मनुष्य का जन्म और वो मिला हुआ परमात्मा का धर्म, वो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा के शासन के अंदर मिला हुआ जन्म, ये जो मिला हुआ धर्म है वो बहुत ही पुण्य के उदय से मिला। कई जन्मों के अंदर हमारी आत्मा कई जन्मों के अनंत जन्मों के अंदर भटकती हुई हमारी आत्मा महात्मा के परमात्मा के पुण्य के उदय से, उनकी कृपा से हमको ये जन्म मिल गया। और वो मिला हुआ जन्म अगर सफल बनाना है, परमात्मा ने कह दिया आपके जीवन के अंदर अगर आपको साधना करनी है और अगर आपको मुक्ति को, सुख को पाना है, तो वहाँ पर आपको साधना करनी होगी और साधना किए बिना सिद्धि मिलती नहीं है। अगर आपको सिद्धि को पाना है तो आपको साधना करनी होगी और वो साधना करने के लिए परमात्मा ने 4 प्रकार की साधना बताई। अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में भटकती हुई आत्मा को 4 प्रकार की संज्ञाएं सता रही है और वो 4 प्रकार की संज्ञाओं के अंदर से छूटने के लिए परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्म बताए। एक गांव के अंदर एक गांव का छोटा सा एक गरीब आदमी पहली बार कभी जिंदगी के अंदर कभी शहर में नहीं गया और गांव के अंदर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। गांव के अंदर अगर प्रकाश पाना है तो क्या लगाना पड़ता था? दीपक लगाना पड़ता था और दीपक के प्रकाश के द्वारा खुद के घर को उसके अंदर उजाला कर सकता है। घर के अंदर उजाला पाना है तो उसके लिए वहाँ पर उस गांव के छोटे गरीब आदमी ने खुद के घर के अंदर दीपक की व्यवस्था रखी। और एक बार अचानक ऐसी घटना हो गई उसको शहर में जाने का। शहर के अंदर एक शहरी व्यक्ति के घर के अंदर, मित्र के घर के अंदर गया। पहली बार गांव छोड़कर शहर में गया और शहर में जाने के बाद वहां पर उसने सोचा, घर के अंदर रुका। मित्र ने बोला, रात को एक कमरा उसको दिया और कहा कि कमरे के अंदर तू सो जाना। और कमरे के अंदर वहां पर एक बल्ब लगा हुआ था। कभी जिंदगी के अंदर कभी बल्ब देखा नहीं था और बल्ब के द्वारा जो प्रकाश हो रहा था, प्रकाश देखा। गरीब आदमी था, कभी जिंदगी में बल्ब देखा ही नहीं। गांव के अंदर बिजली नहीं थी, बिजली के कारण कभी बल्ब नहीं देखा था। और जब रात को सोने का समय होता, खुद के घर के अंदर रहा हुआ दीपक बुझा दिया और फिर सो गए। दीपक को बुझाने का तरीका उसको मालूम था। कैसे बुझाते दीपक? कैसे बुझाते दीपक?
एक फूंक मारी दीपक बुझ जाता था। गांव का छोटा सा ये गरीब आदमी, उसने घर यहाँ पर शहर में आने के बाद देखा बल्ब चालू है और अब मित्र ने बोल दिया सो जाना। मित्र तो खुद के कमरे में चला गया। मित्र कमरे में चला गया, उसको बोल दिया था तू बाद में सो जाना। उसने अब सोने की कोशिश की लेकिन उजाला था। उजाला आने के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी और उसने सोचा अभी सोना है और सोने से पहले दीपक बुझाना है। दीपक कैसे बुझाना उसको ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने की वजह से बल्ब के पास गया और फूंक मारने की शुरुआत की। फूंक मारने से दीपक बुझेगा क्या? दीपक बुझाने की कोशिश कर रहा है और वहां पर उसने दीपक को बुझाने के लिए फूंक मारने की शुरुआत की। उसको एक फूंक मारी, बल्ब बंद नहीं हुआ। दूसरी फूंक मारी, उसको लगा ये बल्ब थोड़ा सा दीपक मजबूत है, जोर से फूंक मारी लेकिन दीपक बुझने को तैयार नहीं और रात को नींद नहीं आ रही। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मेहनत की, बल्ब बुझने को तैयार नहीं, दीपक बुझ नहीं रहा था। आखिर में परेशान हो गया, ये कोई दिव्य बल्ब दीपक लगता है और वहां से उठ के सीधा मित्र के कमरे में गया। मित्र को बोला ये दिया बुझ नहीं रहा है, मैंने कितनी सारी फूंके मारी। और मित्र कमरे में आया, उसने बोला भैया ये तेरे गांव का दीपक नहीं है, ये हमारे शहर का दीपक है। दीपक को अगर बुझाना है तो उसको बुझाने का तरीका मालूम होना चाहिए। वो तरीका अगर आपको पता नहीं है तो वो दीपक आप बुझा नहीं सकते। संसार के अंदर अनादिकाल से भटकती हुई हमारी आत्मा, वो आत्मा अनादिकाल से दुखों से दुखित हो रही है और वो दुखी होने वाली हमारी आत्मा, उसके दुखी होने का कारण क्या है? दिया अगर बुझाना है तो दिया बुझाने का कौन सा तरीका है, उसका जानकारी, उसका ज्ञान होना जरूरी है। आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म है, उन कर्मों को अगर हटाना है, उन कर्मों को हटाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। हम लोग संसार के अंदर बैठे हुए हैं और संसार में बैठे हुए हम लोग हमेशा सोचते हैं हमारी आत्मा कभी भी दुखी नहीं होनी चाहिए, हमको जीवन में कभी भी दुख आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, ये हमारी मनोकामना है। लेकिन दुख क्यों आता है उसके पीछे का कारण हमको पता नहीं। दुख आता है हमारे अनादिकाल के कर्म के उदय के कारण और वो कर्म का उदय तब तक हमारे साथ में है जब तक हमारी आत्मा उन कर्मों के भार से लिप्त है। अगर जीवन के अंदर आने वाले दुखों को हटाना है तो दुखों को हटाने का प्रयास मत करो, कर्मों को हटाने का प्रयास करो। और अगर आपकी आत्मा के ऊपर से कर्म दूर हो गए, अपने आप ही दुख सभी दूर हो जाएंगे। हमारे संघ के अंदर परमात्मा का ये जो धर्म और उस धर्म के अंदर परमात्मा ने कह दिया यद तुरम यद दुराराध्यम। दुनिया के अंदर कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य अगर है, वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को दूर अगर शक्य बनाना है, उसको अगर पॉसिबिलिटी के अंदर लाना है तो वहाँ पर परमात्मा ने 4 प्रकार के धर्म बताए और उन 4 धर्मों के अंदर भी एक शक्तिशाली धर्म ऐसा जो धर्म आपकी आत्मा के ऊपर से कर्मों को हटा के ही रहता है। वो हटाने की ताकत अगर किसी धर्म के अंदर है तो वो धर्म है तप धर्म। और इसीलिए यहाँ पर कह दिया, शास्त्रकार भगवंतों ने बता दिया कि निकाचिता नाम अपि कर्म नाम यद विभेदने वज्र विवादी तीव्र। शांत सुधारस नाम के ग्रंथ के अंदर पूज्यपाद महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने कह दिया कि निकाचित ऐसे कर्मों को भी अगर आपके शरीर आत्मा के ऊपर से हटाना है, उनको तोड़ने की शक्ति अगर किसी धर्म के अंदर है तो वो धर्म है तप धर्म। और ऐसा तप धर्म हमारे अहमदनगर के अंदर चातुर्मास पूज्यपाद महाराष्ट्र के श्री यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने इस महाराष्ट्र की भूमि को खुद के पसीने से नहीं लेकिन खून से सींचा। इस महाराष्ट्र के अंदर ये जो थोड़ा बहुत भी जो कोई धर्म दिख रहा है, उसके पीछे का श्रेय अगर किसी को देना हो तो वो
महापुरुष थे पूज्यपाद महाराष्ट्र के श्री यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज। खुद के जीवन के अंदर खुद की साधनाएं तो उन्होंने जबरदस्त कोटि की, लेकिन वो साधना करने से पूर्व उनके गुरुदेव पूज्यपाद प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, उन्होंने उनको कह दिया, उनका जन्म तो हुआ था अहमदाबाद के अंदर, उनकी कर्म भूमि भी अहमदाबाद थी, लेकिन उन्होंने लेकिन सांसारिक कर्म भूमि अहमदाबाद को छोड़कर संयम जीवन के अंदर आए। और संयम जीवन के अंदर आने के बाद उनके गुरुदेव प्रेम सुरी महाराज ने कह दिया, यशोदेव अगर तेरी शक्ति है पहुंचती हो तो तू ऐसे प्रदेश के अंदर चला जा जहां पर धर्म का नामो निशान नहीं है। और धर्म का नामो निशान नहीं था, ऐसी महाराष्ट्र की भूमि के अंदर आकर उन्होंने खुद के खून पानी से यह धर्म भूमि को सींचा। और वो उपकार इनका महापुरुष का। और इस साल पूज्यपाद यशोदेव सुरेश्वर जी महाराजा, उनके स्वर्गारोहण को 50 साल पूरे हो रहे। पूज्यपाद यशोदेव सुरी महाराजा की स्वर्गारोहण की 50वीं जयंती, उसके निमित्त कोई तो भी ऐसा अद्भुत आयोजन हो कि जिसके द्वारा उनको जो सबसे ज्यादा पसंद था, ऐसी कोई आराधना के द्वारा उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे, ऐसी एक भावना थी। और पूज्यपाद महाराष्ट्र के श्री यशोदेव श्री महाराज, उनकी सबसे बड़ी साधना, सबसे पसंदीदा कोई आराधना थी तो वो था नवकार महामंत्र। खुद के जीवन के अंदर उन्होंने 38 करोड़ नवकार गिने। और 38 करोड़ नवकार कैसे? बाकी के सभी संयम जीवन का पालन और शासन की प्रभावनाएं करते करते उसमें से भी समय निकालकर उन्होंने 38 करोड़ नवकार किए। कभी भी कोई व्यक्ति उनके पास आया, उन्होंने पूछा, लालू भाई तुमको लखपति बनना है क्या? और किसी को भी पूछा तो आदमी तो बोलेगा हाँ साहब लखपति बनना है, और बोलते हाथ जोड़, और वहां पर नियम देते 9 लाख नवकार गिनने का नियम। 9 लाख नवकार गिनो, अपने आप तुम्हारे पास धन का लखपति बनने का भाव है, लेकिन वो धन का लाभ आपको अपने आप नवकार करा देगा। और जिन जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर नियम लिए वो सच्ची में भले पैसे में नहीं थे, लेकिन वास्तविक पैसे में लखपति बन गए। उस जमाने के लखपति आज के करोड़पति और अरबोपति से भी बड़े हैं। ऐसे यशोदेव श्री महाराजा, उनका उपकार और उनकी स्मृति के निमित्त और दूसरे विश्व शांति के निमित्त दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली और ये संकट कोरोना आदि की सभी व्याधियों को दूर करने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो है नवकार महामंत्र के अंदर। विश्व की शांति हो और इन सभी तकलीफों में से सभी लोग छूट जाएं और सभी लोग सुखी बने, इस आशय से ये नवकार महामंत्र का तप यहाँ पर आयोजित किया गया। और वो नवकार महामंत्र के तप के अंदर 8 साल से लगाकर 80 साल तक के इन छोटे छोटे बहुत सारे भाविकों ने उसके अंदर योग खुद का सहयोग दिया। सभी ने आराधना की और आराधना करने के बाद यहाँ पर अभी अतुल भाई एक छोटे तपस्वी आएंगे। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनको देखने के बाद हम एक टाइम वो 2 टाइम भोजन नहीं किया तो हम मन के अंदर परेशान हो जाते हैं। हमारे सुभाष भाई कल ही बोले थे, सुबह खाया और दोपहर को नहीं खाया तो भी हमको चक्कर आ जाता है। और ऐसे छोटे छोटे खेलने कूदने की उम्र के अंदर इन छोटे छोटे तपस्वियों ने 68 दिन की इतनी विराट साधना। और ऐसा मत मान के रखना कि इन तपस्वियों को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ी। हर एक के जीवन के अंदर इस साधना के अंदर सबको छोटी मोटी तकलीफें आई और उन तकलीफों को उन्होंने पार किया। और पार करने के बाद आज इस पूर्णाहुति के मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन राजू भाई, ये पूर्णाहुति का मुकाम नहीं है, ये धर्म की साधना की शुरुआत की ओवर है। आपने अभी पहली ओवर खेली है और हमको पहली ओवर खेल के आउट नहीं होना है। क्या बच्चों, शुभम, पहली ओवर खेल के हमको आउट नहीं होना है। ये ओवर हमारी शुरुआत हुई है मैच की और कर्म राजा के सामने अभी हम मैच की शुरुआत कर दी है। ये ओवर के अंदर ऐसा हमने प्रदर्शन किया है कि
आगे वाली सामने की जो ऑपोजिट टीम है उसको कर्म राजा को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये मैच ये हारने वाला ये मैच मेरे सामने ये जीतने वाले हैं और मुझको हराकर ये सिद्धि का ट्रॉफी सिद्धि का वर्ल्ड कप पाने वाले हैं। मोक्ष का वर्ल्ड कप हमको पाना है और वो वर्ल्ड कप को पाने के लिए कर्म राजा के सामने हमको मैच खेलना। यंग ब्रिगेड के छोकरे बाकी रह गए थे, उनको हमने जो अभी नियम दिया और 68 दिन तक होटल का त्याग सभी तदा। हेलो બધા લોકો જુએ गुरु जी हमारो अंतर्यान हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतर्यान हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतर्यान। देखिए भाई साथियों ये जितने भी गुरुदेव ने कहा कि ये यंत्र के तो इनके लिए कहेंगे हम आपसे पहले बोलेंगे आपके लिए गा रहे हैं युवा लड़कियां भी जिन्होंने किया खड़े हो जाए अपनी जगह अपनी जगह पे खड़े हो जाए आगे बढ़ता होगा बोलो मेरे शासन जय 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 जय। यहाँ पे तपस्वी बैठे हैं युवान लोगों को नियम के लिए खड़े हुए हैं। ये युवान सब रात्रि भोजन के नियम के लिए खड़े हुए हैं तो कृपया ये हाथ जोड़े तब इनकी अनुमोदना के रूप में तालियां बजाते रहिए। रात्रि भोजन और होटल का त्याग बराबर बोलो गुरु जी वो तो बोल रहे होटल का त्याग नहीं। अरे यू नहीं चाले भाई यू नहीं चाले। मन के जीते जीते और मन के हारे हार है। वाह ऊंचे करके एकदम हाँ ऐसे वाह। आशीर्वाद 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 गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी आए हैं गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी आए